नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पंप ऑपरेटर का बेटा कैसे बना महादेव सट्टा किंग, जूस बेचा, 200 करोड़ की शादी, दूसरे देश की नागरिकता। सौरभ चंद्राकर के 10 किस्से। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के कथित संचालक सौरभ चंद्राकर को ओमान में गिरफ्तार किया गया है। उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एजेंसियों की ओर से जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। अब भारत सरकार उसे वापस लाने के लिए ओमान से प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद महादेव बैटिंग ऐप का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान चलाने वाला एक युवक आखिर कैसे कुछ ही सालों में हजारों करोड़ रुपए के कथित ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। कैसे उसने दुबई में अपना साम्राज्य खड़ा किया और देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसियों के रडार पर आया। सौरभ चंद्राकर का जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सामान्य परिवार में हुआ। उसके पिता भिलाई नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। परिवार का जीवन साधारण था, ना कोई बड़ा कारोबार था और ना ही कोई राजनीतिक रसूख। सौरभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भिलाई में ही की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी करने की बजाय खुद का छोटा कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इसी दौरान उसने भिलाई में ही एक जूस सेंटर खोला। यहीं से कुछ साल बाद सौरभ की जिंदगी ने नया मोड़ लिया और आगे चलकर उसने ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे भिलाई से दुबई और फिर अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की नजर तक पहुंचा दिया। 2019 में सौरभ चंद्राकर भारत छोड़कर दुबई चला गया। कुछ समय बाद उसने अपने करीबी दोस्त रवि उप्पल को भी वहां बुला लिया। दोनों ने मिलकर महादेव ऑनलाइन बुक नाम से ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क तैयार किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक दुबई से बैठकर उन्होंने भारत समेत कई देशों में ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार चलाया और देखते ही देखते हजारों एजेंटों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। महादेव सट्टा ऐप के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर, कार्ड गेम और यहां तक कि चुनावों पर भी अवैध सट्टा लगाया जाता था। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क की सबसे मजबूत जड़ें छत्तीसगढ़ में थी। यहां बड़ी संख्या में बैंक खाते खुलवाए गए और इन्हीं खातों के जरिए पैसों का लेन देन किया गया। बाद में ये नेटवर्क देश के कई राज्यों और विदेशों तक फैल गया। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।